तो रात के 3 बज रहे हैं और हैरी पॉटर द फिलोसोफर स्टोन जो शो आने वाला है, रिबूट हैरी पॉटर का, उसका नया टीजर ड्रॉप हुआ। और अगर तुम सोच रहे हो कि रात में 3 बजे हैरी पॉटर के टीजर का ब्रेकडाउन करने की क्या जरूरत थी, तो जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लव है हमारा। खैर, तो इस टीजर को देख के बहुत सारी चीजें समझ में आ रही। सबसे पहली तो ये कि इन लोगों ने मूवी से इसको जानबूझ के अलग बनाने की कोशिश करी है ताकि इसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो। एंड आई मीन इट इन अ गुड वे। मेरे को काफी सही लगा इसका सब कुछ, सिवाय एक दो चीजों के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए टीजर शुरू होता है एक ऐसे सीन के साथ जो मैंने सोचा नहीं था। वेनन डर्सली, हम अंकल वेनन को कुर्सी पे बैठ के अपना अखबार पढ़ते हुए देख सकते हैं, जो वो बुक्स में मोस्टली किया करते हैं। लेकिन जिस तरह से किताब में इनको डिस्क्राइब किया है ना, तो ये वाला वर्जन थोड़ा एक्चुअली काफी डिफरेंट फील होता है। किताब में इनको थोड़ा मोटा सा और ऐसा बताया ना कि सामने वाला का कलर एकदम पर्पल हो जाता है, प्लस नेक नहीं है, बंदा इतना मोटा है कि गर्दन ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अंकल वेनन की गर्दन तो बहुत ही क्लियरली देख सकता हूँ। सो यहाँ जो मैंने कहा ना तुमको कि मूवी से एक अलग आइडेंटिटी रखने की कोशिश करिए, तो ये चीज तुमको ऑल थ्रू आउट द टीजर देखने को मिलेगी। ऑल्सो मैं एक चीज को लेके डाउट में था कि क्या अगर ये लोग हैरी पॉटर को 2026 में लेके आ रहे हैं तो क्या उसे वही 1990s के टाइम पर रखेंगे या फिर मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से बनाया जाएगा। तो आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने वही 1990s वाली टाइमलाइन को फॉलो किया है, क्योंकि अंकल वेनन या पूरे टीजर में किसी के भी पास हमको स्मार्टफोन नहीं दिखाई देता। एंड आई नो कि तुम लोग सोच रहे हो कि अरे हैरी पॉटर वर्ल्ड में वैसे भी किसी के तो है, जो मगलू दुनिया है ना, वहां पर भी किसी के पास नहीं है। उस पे भी आऊंगा मैं। फिर हमें दिखाई जाती है हैरी की कबर्ड अंडर द स्टेयर्स, जो कि उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट रही है। हॉगवर्ट्स जाने के पहले तक, जब तक वो खुद मैजिक को डिस्कवर नहीं कर लेता, डर्सलीज उसको सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में रखते हैं, जो एक्चुअली एक कबर्ड है। और इस वाले शॉट में फिर भी इस कबर्ड की खुद की एक आइडेंटिटी है, क्योंकि तुम दीवारों पे पोस्टर्स देख सकते हो और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे बीच का पोस्टर है, उसके स्कूल की टाई टंगी हुई है। तो ये बेसिकली हैरी के कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करती है। लेकिन बुक्स में उतना भी नहीं है। बुक्स में बस बार बार एक ही चीज मेंशन करिए कि वो मकड़ियों के साथ रहता है और बार बार उसके ऊपर जब भी ऊपर से नीचे कोई उतरता है तो मकड़ियां गिरती है। फिर मूवीज में इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन हैरी हॉगवर्ट्स जाने से पहले सेंट ग्रेगरीज नाम के एक स्कूल में जाता है और यहाँ पर इस कबर्ड में हम वही टाइस को टंगा हुआ देखते हैं। ये चीज आगे वाले शॉट में कंफर्म हो जाती है, जहां पर हम हैरी को भागता हुआ देख रहे हैं। स्कूल के सारे बच्चे वही टाई पहने हुए हैं। एंड दिस इज वाई मैं हमेशा से एक हैरी पॉटर शो के आइडिया को बहुत बेहतरीन मानता था, क्योंकि मूवीज ना बहुत सारे मोमेंट्स को स्किप कर जाती हैं जो एक्चुअली हैरी की स्ट्रगल और फिर उसका जो पे ऑफ होता है ना, उसको महसूस कराती हैं। और ये उन्हीं में से एक है। इसको तुम हैरी हंटिंग बोल सकते हो, क्योंकि डडली और उसके दोस्त वही कहना पसंद करते हैं। बेसिकली डडली और उसके जितने भी दोस्त हैं वो हैरी को कॉन्स्टेंटली स्कूल में बुली करते हैं। हैरी उनसे बच के भागने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस को उन लोगों ने हैरी हंटिंग का नाम दिया हुआ है किताबों में। और इसी वजह से हैरी का बहुत सारा टाइम टॉयलेट्स में ही निकलता है। यहाँ पर इस वाले शॉट में हम हैरी को टॉयलेट में ही बुली होते हुए देख रहे हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक कि अगर ये लोग हैरी को बुली करते हुए और भी चीजें दिखाएं, जैसे आंट पेटूनिया के बाल काटने वाली चीज तो बहुत ही अच्छे से दिखा दी है। ये एक्चुअली बुक्स में बहुत ही ब्रीफली मेंशन किया जाता है जब हैरी सबकॉन्शियसली मैजिक कर देता है। जैसे वो मूवी में शॉट था ना जहां पे वो ग्लास गायब कर देता है और सांप आजाद हो जाता है, तो वैसे किताबों में एक दो चीजें और मेंशन करी गई हैं। एक बार वो डडली और उसकी गैंग से बच के भाग रहा होता है और कूद के कुछ डस्टबिन के पीछे छुपने की कोशिश करता है, तो अचानक उड़ के स्कूल की छत पे पहुंच जाता है। ये कैसे होता है हैरी को खुद नहीं पता। उसे ऐसा लगा था कि शायद हवा का झोंका आया और उसे उड़ा करके स्कूल की छत पे पहुंचा दिया। उसके अलावा जो आंट पेटूनिया के बाल काटने वाला सीन है ना, तो ये वो गुस्से में आकर काटती है, क्योंकि उसे लगता है कि हैरी जो है जब भी बाल कटवाने जाता है कभी उसके बाल छोटे नजर ही नहीं आते। तो वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर हैरी के बहुत छोटे छोटे बाल कर देती है, बस सामने बैंग्स छोड़ देती है ताकि उसका भद्दा स्कार, जो पेटूनिया को भद्दा लगता है, वो विजिबल ना। लेकिन वही मैजिक की वजह से ओवरनाइट हैरी इस चीज को ड्रेड कर रहा था कि अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ओवरनाइट उसके बाल वापस उग जाते हैं। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाल वापस वैसे के वैसे ही होते हैं, जिस वजह से आंट पेटूनिया उसको फर्दर पनिश करती है। मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, मे बी एक आध हफ्ता खाना वाना नहीं देती। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है किताबों में, उसके लिए उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट्स मिलते हैं और उनको बहुत ही कैजुअली दिखाया जाता है। एंड दिस इज वाई आई से कि मूवी इस चीज को जस्टिस नहीं करती। जो उसकी स्ट्रगल्स हमको बुक में पता चलती हैं वो मूवी में कभी दिखाई ही नहीं गई, इसी वजह से उसका पे ऑफ उतना स्पेशल है ही नहीं। फिर अगर तुम नोटिस करते हो तो हैरी जो है उसके कबर्ड में कोई बेड नहीं है, सिर्फ मैट्रेस है। यहाँ पर हम उसको क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड देख सकते हैं और इस वाले शॉट को देख के भी समझ में आ रहा है कि उसको फोर्सफुली कबर्ड में बंद किया हुआ है। तो ये प्रोबेबली वो पूरी सीक्वेंस होगी
जहां पर लेटर्स आने शुरू होते हैं। एंड बस फिर यहीं से हैरी की जर्नी की शुरुआत होती है, क्योंकि हम लोग हैरी और हैग्रिड के बीच में कन्वर्सेशन देखते हैं जो लंदन की ट्यूब में हो रही है। बेसिकली वो लोग मेट्रो को ट्यूब कहते हैं, तो उसमें बैठकर ये लोग बात कर रहे हैं। ये चीज एक्चुअली मूवी में नहीं थी, इनफैक्ट मूवी में थी लेकिन एक डिलीटेड सीन में, मतलब इन लोगों ने उसको फिल्म किया था फिर काट दिया बिकॉज दे थॉट कि बहुत लंबा हो रहा है। तो बुक्स में क्या होता है कि जब हैग्रिड हैरी को डायगन एली लेके जाता है, उसको सामान दिलवाता है, उसके बाद उसको मेट्रो में बिठा करके डर्सलीज के पास वापस भेज देता है, क्योंकि अभी स्कूल चालू होने में 1 महीना बाकी है। तो जो बचा हुआ समर है वो हैरी वापस डर्सलीज के पास बिताता है। ऑफ कोर्स क्योंकि हैग्रिड उनके साथ कांड वांड कर चुका है, तो अब डर्सलीज उसके साथ थोड़ा बेटर व्यवहार करते हैं, या मुझे कहना चाहिए थोड़ा डर के रहते हैं। लेकिन हाँ, ये एक्चुअली बुक्स में सीन है, ऑल्दो ये वाली कन्वर्सेशन नहीं है जो ये पूरा दिखाया ना कि हैरी के जो पेरेंट्स थे वो काइंड थे, क्लेवर थे, फनी थे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती है। ये पार्ट्स में हैग्रिड हैरी को बताता जाता है और एग्जैक्ट यही वर्ड्स यूज नहीं करता। प्लस अगर ये मेट्रो वाले सीन को ही तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे किसी के भी पास स्मार्टफोन नहीं है, सब लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने पहले कहा था ना कि वो 90s वाली टाइमलाइन है, तो इससे दिस प्रिटी मच कंफर्म्स इट। फिर एक चीज और भी मैंने नोटिस करी कि इन लोगों ने वो जो ऑस्ट्रक करने वाले मोमेंट्स होते हैं ना, उनको टीजर में नहीं दिखाया। दे आर प्रोबेबली सेविंग ऑल दोस फॉर द ट्रेलर, जैसे कि डायगन एली या फिर हॉगवर्ट्स का ग्रैंड रिवील। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देखकर तुम्हें लगता है ना वो ग्रैंड हॉल जब पहली बार हम लोग देखेंगे, तो ये सारी चीजें जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर उस पूरे मैजिकल वर्ल्ड को देखने के बाद एक अमेजमेंट वाली फीलिंग आती है ना कि माय गॉड ये क्या देख रहा हूं मैं, तो वो सब इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। फिर हम मिसेस वीजली को देखते हैं जो रॉन को हक करके हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बिठा रही है। फिर ये लोग हॉगवर्ट्स की तरफ जाएंगे और ये वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हैग्रिड जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लेकर के हॉगवर्ट्स की तरफ जा रहा है। ये चीज मूवी में बहुत अच्छे से हाईलाइट नहीं करी, लेकिन जितने भी फर्स्ट ईयर्स होते हैं उनको बेसिकली बोट पे ग्रेट लेक के ऊपर से लेके जाया जाता है, लेकिन सेकंड से 7th ईयर जो होते हैं उनको थेस्ट्राल्स उनकी वैगन को कैरी करके लेके जाते हैं। आई थिंक 5th पार्ट में थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। फिर हॉगवर्ट्स का जो एंट्रेंस हॉल है, इसकी हमें पहली झलक देखने को मिलती है और इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब तुम हॉगवर्ट्स को जब भी इमेजिन करते हो ना, तो इट हैज टू बी समथिंग जो तुम्हारे अंदर एक ऐसी भावना को जगा दे जिसे देख के तुम्हें लगे कि मैं बस यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। एंड इस ग्रेट हॉल को देख के आई हैव दैट फीलिंग, आई फेल्ट इट कि हाँ ये बहुत अच्छा है। येट अगर तुम नोटिस करो तो इन लोगों ने मूवीज से अलग अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करी हुई है, क्योंकि जहां पर मूवीज में ना सब कुछ बहुत ज्यादा स्टोन वाला आर्किटेक्चर कैरी करता है, यहाँ पे इन लोगों ने वुडन आर्किटेक्चर या वुडन एस्थेटिक पे फोकस किया है। लाइक ये साइड में एक छोटे से पेड़ की ट्रंक तुमको दिखाई देगी, उसके बाद जितने भी लाइट सोर्सेज हैं वो लैंप्स हैं, टॉर्चेस हैं, कैंडल्स हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड डिटेलिंग जो कि इसको हॉगवर्ट्स जैसा बनाती है, येट थोड़ा सा डिफरेंट। प्लस यहाँ ऊपर कोने में हम लोग स्लिदरिन और हफलपफ के बैनर्स को भी स्पॉट कर सकते हैं। फिर हमें प्रोफेसर मैकगोनागल की पहली झलक देखने को मिलती है। आई वुड से कि ये कास्टिंग काफी ऑन पॉइंट है, मतलब जैसा बुक्स में मैकगोनागल को बताया गया है एंड जिस तरह से मैगी स्मिथ ने उनको प्ले किया था वो बहुत ही ब्रिलियंट था। ये वाली भी आई वुड से मतलब लुक वाइज मुझे काफी सही फील हो रही है। लाइक मैकगोनागल किताबों में स्ट्रिक्ट है, लेकिन टाइम आने पे थोड़ी लीनियंट भी, मतलब वो अंदर से ग्रिफिंडोर को सपोर्ट करती है, लेकिन क्योंकि राइचियस भी बनना है तो ऐसे खुल के नहीं कर सकते। फिर हमको दिखाई जाती है सॉर्टिंग हैट जो कि थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। बुक्स में इसको ऐसे दिखाया है कि काफी वेयर एंड टेयर के बाद ये टूट फूट सी गई है, फट सी गई है जगह पे, बट इसका कलर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया। सो ऐसा कहा जा सकता है कि इस शो में सिर्फ स्नेप ही नहीं है जिसका रंग बदला है। फिर इसके बाद वाला शॉट ना मुझे काफी बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें हैरी, रॉन, हर्माइनी को हम बस हॉगवर्ट्स के हॉल्स में वॉक करता हुआ देख रहे हैं। वो जो मैंने वुडन एस्थेटिक की बात करी थी वो यहाँ पर और भी अच्छे से निकल के आता है। प्लस ना मूवीज इन चीजों पे कभी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग मूवीज में जब भी हॉगवर्ट्स को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्लॉट प्रोग्रेस ही हो रहा होता है। मतलब ये तीनों आपस में बात करके हॉगवर्ट्स के हॉल से बस निकल रहे होते हैं प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए। बट इस शॉट को देख के समझ में आ रहा है कि वो लोग बस समय दे रहे हैं, ठहराव दे रहे हैं, जो हम हमेशा हैरी पॉटर की बुक्स में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो आई जस्ट होप कि ये शो, क्योंकि इनके पास ज्यादा एपिसोड्स हैं, ज्यादा टाइम है, तो उस ठहराव को कैप्चर कर पाए जिससे हम लोग हॉगवर्ट्स की पूरी फील को ले पाए। प्लस अगर यहाँ तुम साइड में नोटिस करोगे तो एस लिखा हुआ है, सांप बना हुआ है, ये पूरा स्लिदरीन के बैनर्स टंगे हुए हैं। इसके पीछे जो पॉसिबिलिटीज है वो ये हो सकती है कि शायद क्विडिच मैच होने वाला है जिसमें स्लिदरीन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये सब लोग स्लिदरीन को सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पिछले 6 सालों से हैरी के हॉगवर्ट्स में आने से लगातार 6 साल पहले तक स्लिदरिन इज द वन जो हाउस कप जीतता आ रहा है।
तो इसी वजह से जितना भी डेकोर है वो स्लिदरिन स्टाइल में है। फिर हमको ओलिवांडर दिखाए जाते हैं जो हैरी को उसकी छड़ी प्रेजेंट कर रहे हैं। दिखने में काफी सिंपल है, वही हॉली फीनिक्स फेदर का कोर है इसके अंदर। हम सब लोग जानते हैं कि हैरी को इस छड़ी ने क्यों चुना, इसका ट्विन किसके पास है और इसका फेदर कहां से निकल के आया है। आई शुड नॉट हैव टू स्पॉइल इट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। फिर इसके बाद वाला शॉट भी मुझे काफी आई हैव टू से कि जो हॉगवर्ट्स का एस्थेटिक है ना, वो गॉथिक आर्किटेक्चर और वो पूरा एस्थेटिक आई फील कि इस शो ने काफी अच्छे से नेल किया है। आई मीन लुक एट दिस क्लासरूम। आई मीन अगर डिटेल पे जाएंगे तो प्रोजेक्टर पे मोस्ट लाइकली हॉगवर्ट्स की इमेज प्ले हो रही है। मुझे लगता है कि ये क्लास जो है हिस्ट्री ऑफ मैजिक की हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इन सबको पढ़ाया जाता है। अनदर डिटेल जो मूवी में ओवरलुक कर दी गई थी, क्योंकि इसको पढ़ाने वाले प्रोफेसर बिन्स जो है वो गोस्ट होते हैं, और वो मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो मूवी फ्रेंचाइजी थी शायद उसमें हमने कभी भी प्रोफेसर बिन्स को देखा ही नहीं। आई मीन एक आध बार कभी दिखाए होंगे बट मुझे शायद याद नहीं है। तो ये शायद प्रोफेसर बिन्स की हिस्ट्री ऑफ मैजिक की क्लास है जहां पर वो हॉगवर्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। प्लस अगर तुम एस्थेटिक देखोगे ना तो ये पूरे हॉल में बस कैंडल लाइट की रोशनी है, विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। प्लस नोटिस करोगे तो हैरी, हर्माइनी और दो चार बच्चों को छोड़कर जितने भी हैं सबको नींद आ रही है। ऑल द मोर रीजन टू थिंक कि ये प्रोफेसर बिन्स की क्लास है, क्योंकि बुक्स में उनके साथ यही होता है, सबसे ज्यादा बोरिंग क्लास मानते हैं उसको। फिर आता है ग्रिफिंडोर कॉमन रूम का एक शॉट, और वर्टिकलिटी काफी अच्छे से दिखाई गई है। जितनी भी डॉर्मेटरीज हैं वो हमको मूवीज में बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिली। बेसिकली जो ग्रिफिंडोर कॉमन रूम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोगों को मूवी से कभी भी इस बात का अंदाजा लगता नहीं है। तो आई होप कि इस शो में उस चीज को लेकर भी हमें थोड़ी क्लैरिटी मिले कि कैसा कॉमन रूम है, फिर कहां पर डॉर्मेटरीज हैं। तो ऐसा लगता है कि ये शो उस चीज को भी क्लियर करेगा। फिर हमें मैलफॉय, क्रैब गोयल और शायद इसके साथ में पैंसी पार्किंसन खड़ी हैं, वो दिखाए जाते हैं। ये लोग अपने वॉन्ड्स निकाल के मोस्ट लाइकली हैरी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मिडनाइट डुएल जो चैप्टर था उसके पहले की सीक्वेंस हो, जहां पर इन दो के बीच में धमकीबाजी होगी और फिर चैलेंज किया जाएगा कि आ जाना, मिल लेना रात में आकर के। फिर ये वाला शॉट भी मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट आई लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने थोड़ा सा क्विडिच को टीज किया है कि कितना ज्यादा क्विडिच हम लोग देख पाएंगे इसमें। पहली बात तो निम्बस को अनपैक कर रहे हैं, तो किताबों में जब निम्बस हैरी को मिलता है तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन ऐसे बॉक्स के अंदर नहीं आता वो। उस पैकेज को देखकर ही ये समझ में आ जाता है कि उसमें कोई ना कोई ब्रूमस्टिक है। ये झाड़ू हैरी को मैकगोनागल देती है, क्योंकि शी नोज हाउ मच पोटेंशियल ही कैरीज, और हॉगवर्ट्स के जो झाड़ू हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हैरी और रॉन उसको अपने कॉमन रूम में ले जाके खोलते हैं, क्योंकि मैकगोनागल उनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस देती है कि लोगों के सामने मत खोलना, नहीं तो फिर सब मांगने लगेंगे। एंड इसी के अगले शॉट में ना हम हैरी को वो ब्रूम कैरी करता हुआ भी देख रहे हैं। अब ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग चॉइस लगी, इन सब की यूनिफॉर्म्स बहुत डिफरेंट है। प्लस जो ब्रूमस्टिक का एस्थेटिक है ना, आई फील इट इज अ चॉइस। देखो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्टाइलिश तो फील हो नहीं रहे, इनको काफी रॉ और वो झाड़ू वाली फील देने की कोशिश करी गई है। अगर तुम हैरी के साइड में नोटिस करते हो तो जो बंदा खड़ा है वो स्लिदरीन का नहीं बल्कि हफलपफ का है। मतलब ग्रिफिंडोर वर्सेस हफलपफ का ये मैच है, और ये हमको मूवी में नहीं दिखाया गया, लेकिन पहली किताब में हैरी 2 क्विडिच मैच खेलता है। पहला वाला स्लिदरीन के साथ में था, जिसमें उसका झाड़ू ऐसे ऐसे होने लगता है तो खुद ही झूल जाता है। दूसरा वाला जो मैच होता है ना, वो हफलपफ के साथ होता है, क्योंकि ये लोग स्लिदरीन से जीत चुके हैं। तो ये मोस्ट लाइकली सेकंड मैच होगा, और अगर तुम हफलपफ वाले बंदे के झाड़ू पे नजर डालोगे ना तो उसके 4 टेल फिन है, वेरस जो हैरी के पास निम्बस 2000 है उसका सिर्फ 1 टेल फिन है, या इसको 2 कह सकते हो तुम, मोस्ट लाइकली उसको एरोडायनेमिक बनाने के लिए। बट या एस्थेटिकली आई डोंट नो, मेरे को इसको और थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी उनके लिए पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकता है। तो ये वाला मैच ना काफी इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो जो इसकी सेटिंग है ना, वो किताबों में ऐसी नहीं होती है। ये फरवरी मार्च के आसपास होता है, जिस वजह से बहुत बारिश होती है, ग्राउंड पूरी तरह से मडी है, स्नो नहीं होती। स्नो स्लिदरीन वाले मैच में होती है, वो भी इस तरह की नहीं। तो काफी ज्यादा बारिश में लोग खेल रहे होते हैं, ऑलरेडी प्लेयर्स परेशान हैं, लेकिन इनकी परेशानी बढ़ा देता है इस मैच का रेफरी, जो कि है सेवरस स्नेप। वो तुमको मूवी में याद होगा ना, जब हैरी का झाड़ू ऐसे ऐसे हिलने लगता है, तो उस वजह से हैरी के साथ दोबारा ऐसा ना हो जाए, तो उसकी जान को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस मैच का रेफरी सेवरस स्नेप को बना देते हैं, जो चाहता था कि स्लिदरीन हाउस कप जीते या फिर क्विडिच कप जीते। तो वो लगातार ग्रिफिंडोर को पेनल्टी पे पेनल्टी देने लगता है, एंड बस ये मैच थोड़ा लंबा चल जाता, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हैरी इस मैच को खत्म कर देता है। ये लोग आसमान में उड़ते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट स्कोर करते हैं, हैरी को स्निच दिखती है, वो डाइव करता है, स्निच को पकड़ता है, 5 मिनट में मैच खत्म। फिर इसके बाद हम लोग ट्रेलर के कुछ और भी शॉट्स देखते हैं, जिसमें हैग्रिड, हैरी, रॉन, हर्माइनी बस फन कर रहे हैं।
क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर कॉमन रूम में लोग मार्शमेलोस को रोस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबली क्रिसमस वाली चीज होगी जब हैरी को अपना इनविजिबिलिटी क्लोक मिलता है। फिर इस वाले शॉट में हम लोग हैरी की जो क्विडिच टीम है उसके लॉकर रूम में देख सकते हैं। मामला बहुत टेंस है, अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो ट्विंस भी तुम्हें दिखाई देंगे, दे आर बेसिकली फ्रेड एंड जॉर्ज। और इस पूरी टीम में हैरी कितना छोटा है, तो ये वाली फीलिंग भी काफी अच्छे से कैप्चर हो जाती है कि हैरी किताबों के हिसाब से 100 साल में सबसे यंगेस्ट सीकर रहा है। और फिर हमको दिखाया जाता है एल्बस डंबलडोर, जिनके हाथ में एक ट्यूनिंग फॉर्क है, पता नहीं क्यों, इससे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो तभी पता चलेगा। आई जस्ट होप कि ये ट्यूनिंग फॉर्क उनका वो डिलुमिनेटर ना हो। आई वांट इट टू बी वेरी स्टाइलिश। और फिर आते हैं हमारे सेवरस स्नेप, जो कि अपना वॉन्ड लेकर के कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोस्ट लाइकली किताबों की वो सीक्वेंस होगी जहां पर ये ऑलमोस्ट हैरी को पकड़ लेता है। 2 बार होता है ऐसा बुक्स में। अब ये कौन सा है तो शो देखकर ही पता चलेगा। स्नेप की कास्टिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मैं इसके साथ 100% ऑन बोर्ड नहीं हूं। आई जस्ट होप कि पप्पा भाई जो है अपनी कास्टिंग को पूरी तरह से जस्टिफाई करें और मुझे एक्चुअली शॉक कर दें, बिकॉज एलन रिकमैन वाज परफेक्ट, लाइक ही वाज सेवरस स्नेप भाई, ही वाज। खैर जो कुछ भी है, अगर तुम नोटिस करते हो ना तो इस पूरे टीजर में इन लोगों ने बहुत ही की चीजों को छुपा के रखा है, बस फीलिंग्स पे कैपिटलाइज करने की कोशिश करी है, जो मुझे लगता है कि परफेक्ट है। एंड ड्यून 3, डूम्सडे, एसआरके की किंग के बारे में भी पता चल रहा है। ये सारी चीजें जैसे कम थी तो अब ये भी टपकेंगे, इसी साल क्रिसमस पे आएगा ये। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का तो ये कहना पड़ रहा है कि HBO वाले अपना जो ट्रेडिशनल वीक बाय वीक एपिसोड ड्रॉप है उससे मूव ऑन करके इसको पूरा एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं। आई मीन अगर होगा तो काफी खुशी होगी, देखने में मजा आएगा, काम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन विल हैव फन। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड कि इन लोगों ने जो शो का मेन प्लॉट है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया। एक बार भी तुमको फैंग या फिर प्रोफेसर क्विरल नहीं देखने को मिलेगा कहीं पर भी। खैर तो ये था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का टीजर, जो मुझे काफी बढ़िया लगा। मैंने बताया कि मुझे क्या चीजें अच्छी लगी, क्या उतनी सही नहीं लगी, जिनको लेकर मैं श्योर नहीं हूं, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। बताना मुझे कमेंट्स में। मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।